हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने बोला था, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स ब्रांच से, उनके लिए जो सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए उस पेपर के लिए जो हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं। क्लास 1 में हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट किया था, साथ में एक एग्जाम्पल भी किया था, और सेकेंड क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करके और एसजीएल के लिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, आज क्लास 3 है और इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे देखो, हमने जो क्लास 2 थी उसमें हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। जैसे हमारे पास z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब उसमें कुछ एक्स और वाई वेरिएबल है और ए और बी कांस्टेंट है, तो हम इन कांस्टेंट को रिमूव किया करते थे। ठीक है, मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशियल का भी एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर देते, फिर वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर देते, फिर उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके इन कांस्टेंट को रिमूव करते थे, फिर जो फाइनली हमें रिजल्ट मिलता था वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी। ठीक है, अब आज की जो लेक्चर है, आज की क्लास में हमें क्वेश्चन के अंदर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन भी मिलेगा। ठीक है, और हमारा भी काम इसमें सेम यही रहने वाला है कि हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करेंगे और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो बिना देरी करे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्म अ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ फ्रॉम z इक्वल्स टू एक्स की पावर n। ठीक है, और f ये हमारा फंक्शन है आर्बिट्रेरी फंक्शन y अपॉन x। ठीक है, ये हमारा एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता दूं, हमारे पास क्वेश्चन में जितने आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे, ठीक है, हम उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, ताकि हम अच्छे से उसको रिमूव कर सकें। अब जैसे हमारे पास इसमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन 1 एक है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो हमें इस इक्वेशन को एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में एक एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो z का हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है x के रेस्पेक्ट में, तो ज़रा देखते हैं कैसे होता है। डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जैसे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, तो हम पहले फर्स्ट को छोड़ते हैं, यानी x की पावर n को हमने छोड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया है फंक्शन का, तो ये हो जाएगा f डैश y अपॉन एक्स। ठीक है, बट इसके अंदर फंक्शन के अंदर y अपॉन एक्स है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा से करेंगे, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। देखो y तो इसमें कांस्टेंट है, y कांस्टेंट की तरह डील होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x वेरिएबल है, तो हम 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस साथ में जो है इसके y भी दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट y मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब हम प्लस लगाएंगे, अब वो सेकंड को छोड़ना है हमें, सेकंड यानी हमें इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को छोड़ना है y अपॉन एक्स, एफ ऑफ y अपॉन एक्स। अब हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये होगा इनटू में n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा एक बार हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल z ओवर डेल y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को वेरिएबल लेकर चलेंगे। ठीक है, और बाकी सब हमें कांस्टेंट मान के चलना है। तो यहाँ पे x की पावर n कांस्टेंट है, x की पावर n को x की पावर n एज इट इज़ लिखना है, फिर हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा f डैश y अपॉन एक्स। ठीक है, और इसके अंदर भी वेरिएबल दे रखा है, यानी y वेरिएबल है और 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट की तरह डील होगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा अगेन y का 1 हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट की तरह बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब ज़रा देखिए, मैं इस इक्वेशन को मानता हूँ 1, इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ज़रा देखना क्या करता हूँ, ज़रा आप देखो इक्वेशन 2 देखो आप ज़रा ध्यान से। इस इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास क्या है, x की पावर n है और y डैश y अपॉन एक्स है। ठीक है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना ये, और इसके अंदर ये है f ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो
मैं इक्वेशन 1 से ज़रा देखना, मैं इक्वेशन 1 से एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर अभी फ्रॉम फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 से ज़रा देखना एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा तो ये जेड अपॉन एक्स की पावर एन बचेगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ज़रा देखना इक्वेशन नंबर 3 से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ से मैं एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ज़रा देखना ध्यान से। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लीकेशन में है और ये एक्स की पावर एन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ज़रा ध्यान से देखना, एक्स अपॉन एक्स की पावर एन इन टू में डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने इक्वेशन 3 से ही हमने एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। इसको इक्वेशन नंबर में 5 लिख देता हूँ। अब ज़रा देखना मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 5 से, यानी बाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स और एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगा, पुट करना है इसमें, ठीक है। तो ज़रा देखना हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल एक्स एक्स की पावर एन। अब ज़रा देखना एफ डैश, देखो एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है, ये जो है हमें इसके अंदर पुट करनी है। तो ज़रा देखें क्या बनती है। तो एक्स की पावर एन को हमने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमने इसमें डाली, तो ये होगा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक है। और साथ में इसमें माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बनेगी जेड अपॉन एक्स की पावर एन इन टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन बनी है अभी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और ज़रा देखना इस एक्स से यहाँ से एक एक्स की पावर यहाँ से कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस वाई बचने हैं और साथ के डेल जेड ओवर डेल वाई बचा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से देखो यहाँ पर एक्स की पावर एन है, यहाँ पर भी एक एक्स की पावर एन है, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर साइड में, एक्स की पावर एन एन, इस एक्स की पावर एन को जो मैं कैसे ब्रेक करके लिखूँगा, ये एक्स की पावर एन है इन टू और यहाँ पर अलग से एक एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ एक्स की पावर एन से ये वाली एक्स की पावर एन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस ये जेड एन जेड लिख देता हूँ यहाँ पर एन जेड। और ज़रा देखना एक्स की पावर माइनस 1 को मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँगा तो ये बनेगा केवल एक्स, और ये किसके इक्वल चल रहा है यहाँ पर, ये डेल जेड ओवर डेल एक्स के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फाइनली जो रिजल्ट मिलता है, यहाँ से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें कि एक ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन था वो रिमूव हो चुका है कम्प्लीटली। तो इस तरीके से हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करते हैं, ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसको रिमूव करना है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसे मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखना एक्स एक वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है तो वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये बचेगा यहाँ पर केवल वाई, और इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक वेरिएबल बैठा हुआ है एक्स, ठीक है। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो ये बनेगा यहाँ पर 2x और यहाँ पर जेड का भी, ठीक है, जेड का भी डिफरेंशिएशन होना है। तो जेड का डिफरेंशिएशन होगा, वाई का तो नहीं होगा क्योंकि वाई कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जेड का जरूर होगा, ठीक है। जेड का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर 2z और ये डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस वाई को मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये बनेगा डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ डैश
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये बनेगा एक्स प्लस जेड और डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, मैंने एक्स का डिफरेंशिएशन किया, वाई को कांस्टेंट माना है यहाँ पे, ठीक है, वाई का 0 हो गया यहाँ पर डिफरेंशिएशन, लेकिन जेड का क्यों किया? भाई देखो ऐसा है ना कि ये जो जेड है ना, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, एक्स और वाई का ही फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे डाउट ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जेड जो था एक्स और वाई का फंक्शन था, इसीलिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं से इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ यहाँ पर। अब दोबारा से मैं यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब इसमें जो है, अब इसमें वाई वेरिएबल बनेगा और एक्स कांस्टेंट की तरह डील होगा, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वाई का 1 एक्स का एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये बनेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस जेड स्क्वायर। अगेन फिर हम इसके अंदर भी वेरिएबल बैठा हुआ है, ठीक है, वाई बैठा हुआ है। अब इस बार एक्स 0 की तरह, एक्स का 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और जेड का भी डिफरेंशिएशन होना है यहाँ पर। तो ये बनेगा 2y प्लस 2z और डेल जेड ओवर डेल वाई, इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको एक्स को इधर लेकर आता हूँ, तो ये बनेगा डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से बनेगा वाई प्लस जेड और ये डेल जेड ओवर डेल वाई। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखना ध्यान से, मैं इक्वेशन इस इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या बनती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो ज़रा देखना यहाँ पर ध्यान से, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है ना, इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस तरीके से रखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से इससे डिवाइड दिया जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस वाई ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी अब राइट हैंड साइड देखो ध्यान से, ज़रा देखना, इसकी राइट हैंड साइड देखिए, मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर ये क्या है, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी जरा देखना आप इक्वेशन 3 में एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इनटू में है ना सारे, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचेगा फाइनली मैं वो लिखता हूँ यहाँ पर, ये बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स अपॉन वाई जेड डेल जेड ओवर डेल वाई। अब देखो मैंने क्लास फर्स्ट में जो हमारी जो पहली जो क्लास बनी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ नोटेशन बताए थे। जैसे मैं आपको बात करूँ यहाँ पे डेल जेड ओवर, जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार, तो हम उसको पी से डिनोट करते थे, ठीक है। और इस तरीके से हम इसका जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको ना पी और क्यू से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो ज़रा देखना क्या बनता है। तो ये बनेगा यहाँ पर p माइनस बाई ओवर जेड डेल जेड ओवर डेल वाई को हम q से रिमूव करेंगे, तो ये बनेगा q माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये बनेगा x प्लस जेड, इसको मैं p से रिमूव कर दूंगा, जेड p हो जाएगा ये, और ये y प्लस जेड q, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखते हैं क्या बनता है आगे। तो ये बनेगा p माइनस वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर आएगा, तो ये बनेगा y प्लस जेड क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड पी, और ये बनेगा यहाँ पर q माइनस एक्स, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा पी वाई प्लस पी क्यू जेड माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड क्यू इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यू और ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस जेड पी क्यू और ये माइनस एक्स जेड पी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ज़रा, तो ये पी क्यू जेड, देखो ये पी क्यू जेड है, यहाँ पर भी पी क्यू जेड है,
तो ये पी क्यू जेड और पी क्यू जेड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा, इस साइड में आएगा जब माइनस होता है, ये प्लस से ये माइनस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ पी वाई माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस वाई जेड क्यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स जेड पी। अब ज़रा देखना, ये p वाली टर्म है, ये q वाली टर्म है, ठीक है, ये p वाली टर्म है, यहाँ पे भी q वाली टर्म है, तो इनको इधर एक तरफ कर लेता हूँ मैं, एक साइड में कर लेता हूँ, और ये जो केवल वेरिएबल है ये y और ये x, इनको एक साइड में कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, पी वाई ये रहा, और यहाँ से ये वाली टर्म इधर को आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पर एक्स जेड पी, ठीक है, और ये वाली टर्म है यहाँ पर लिखूँगा वाई जेड क्यू, और ये वाली जो टर्म है क्यू वाली इधर को आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, और ये यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, और ये इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर पी कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा पी, ये हो जाएगा वाई, और ये यहाँ बचेगा एक्स जेड, और यहाँ से हमारे पास क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्यू कॉमन लिया, माइनस क्यू कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये बचेगा यहाँ पर वाई जेड प्लस एक्स, ठीक है ना, और यहाँ से हमने इसको ठीक से लिख दिया, तो यहाँ पे ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फाइनली रिजल्ट में मिल जाती है, ठीक है। पी और क्यू आप अच्छे से जानती हैं, मैंने बता दिया आपको, पी और क्यू उनकी सिर्फ नोटेशंस हैं, ठीक है, इसके डेल जेड ओवर डेल एक्स का और डेल जेड ओवर डेल वाई का, क्योंकि आप पी और क्यू की वैल्यू इसमें आगे पुट कर देंगे तो आपको अच्छे से ये दिख जाएगी कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है ये आर्बिट्रेरी फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगेन मैं लिखता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा यहाँ पर डेल z ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये बनेगा एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। अब ज़रा आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके अंदर भी x वेरिएबल बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है साइन x का डिफरेंशिएशन अगेन होगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट की तरह डील होगा, तो इसमें हम अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा साइन x का कॉस x, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर बनवा देता हूँ अगेन, इसको 2। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब इसका अगेन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये बनेगा डेल z ओवर डेल y इज इक्वल्स टू एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई। अब इस बार y का डिफरेंशिएशन अगेन होगा, ठीक है, तो कॉस वाई का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा माइनस साइन वाई, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ मैं। तो मैं अब इसमें फिर से लिखता हूँ यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करूँगा तो देखिए क्या मिलता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स अपॉन डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू, तो ज़रा देखना आप इक्वेशन सेकंड में एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई, इसमें भी एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई, तो इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर केवल कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन वाई, ठीक है। तो मैं इसको अगेन पी से रिमूव कर देता हूँ, तो इसको क्यू से रिमूव कर देता हूँ, पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं इसका, तो ये होगा माइनस पी साइन एक्स क्यू कॉस, यहाँ पे बाई होगा, ठीक है, इसको बाई कर, तो कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको एक साइड में करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पर पी साइन वाई प्लस क्यू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो होप सो आप वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझने में या कोई भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका सॉल्यूशन करने की, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।